चलो दोस्तों, मैं ट्विंकल सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ उसी का नंबर सिस्टम का अधूरा पॉइंट जो बचा था कल के डेट में। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो जैसे कि 101 का आधार 2, इसको हम चेंज करना चाहते हैं कि इसमें डेसिमल नंबर में। तो इसको क्या कीजिएगा, तो आप इस रूल में इसको बनाइएगा। जैसे पहले संख्या है तो इसको 2 के पावर 0 इंटू जो संख्या यहाँ दिया रहेगा उसको गुना में लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद दूसरी संख्या क्या है, 2 के पावर, देखिए 0 हो गया तो 0 के बाद 1, अगर आगे संख्या होगा तो उसके बाद का 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस टाइप से वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ फर्स्ट लेके चलते हैं, तो फर्स्ट है तो पहली संख्या है ना, तो 2 के पावर क्या 0 है ना, 2 के पावर 0 इंटू क्या 1, 2 के पावर 0 इंटू क्या हो जाएगा 1 कहाँ से आएंगे, तो यहाँ जो 1 है वो 1 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 2 का घात कितना होता है, अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। तो 1 को 1 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब आगे लिखिए कि 2 है, मतलब यहाँ कितना है 0 है। अगला चलेंगे क्या, आगे 2 का घात, मतलब एक एक बढ़ाते हुए चलेंगे। तो 2 की घात क्या है 1 इंटू में क्या हो जाएगा 0, तो 2 के घात 1 क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और क्या इंटू में 0, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते आगे कि यहाँ क्या हम है कि इससे ये घात बढ़ाते हुए चलेंगे, घात को क्या करेंगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ कि 2 के घात 2 के घात 2, अब इंटू में क्या यहाँ दिया हुआ है, इंटू में 1 जो यहाँ दिया रहेगा उसको गुना मुहा लिख देंगे। तो 2 के घात मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, और 4 को गुना करेंगे 4 को गुना करेंगे 1 से, तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। इस सब कुछ जोड़ देंगे, इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो इनको अगर जोड़ते हैं तो 4 1 कितना हो जाता है 5, तो इसका कितना हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा आंसर, 5 का घात 10, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इसी रूप में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 1 1 0 0, ठीक है। तो अब इसको इस टाइप से लिखते हैं कि 2 का पावर 0 इंटू, देखिए 0 है, ठीक है। फिर इसको लिख देते हैं 2 की पावर 1 इंटू क्या है यहाँ 0 है, आगे यहाँ आएगा तो 2 की पावर कितना है, अगला संख्या मतलब 2 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा। चलिए तो इसमें आते हैं 2 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ 1। चलिए इसको गुना कर लेते हैं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा 2 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद हम कहते हैं कि इसका गुना कर देते हैं, तो इसका गुना क्या हो जाएगी 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 एकम 8। चलिए तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो इसका क्या होगा 12 का आधार कितना हो जाएगा 10, इसका क्या आ गया बाइनरी टू डेसिमल में इसका नंबर आ गया, ठीक है। और चलिए मैंने इसी अनुसार आप दूसरा भी वीडियो को मतलब दूसरा जो भी हिसाब है उसको बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में ऐसे क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसको डाल दीजिएगा, हम अगले दिन इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करेंगे। चलिए तो देखते हैं अब बाइनरी का जोड़, ठीक है। अब बाइनरी का जोड़ तो जोड़िएगा 0 0 हो जाएगा 0, ठीक है। अब 1 0 आ जाएगा कितना 1 1 0 कितना आ जाएगा 1 0 1 आ जाएगा 1, ठीक है। अब बताइए 1 1 कितना होगा, कंप्यूटर मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो 1 1 क्या कहेगा, तो वो तो पढ़ेगा नहीं क्योंकि इसको 2 ही लैंग्वेज आता है 0 और 1। तो इसको क्या करेंगे, देखिए ए का ए कितना होता है डेसिमल कितना होता है 2, अब 2 का डेसिमल निकालिए, 2 का निकालिए तो कितना होगा, देखिए 2 है ना, 2 एकम 2 एकम 2, इधर कितना आएगा 0, अब इधर से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10, कितना हो जाएगा 10। इसी तरीके से 1 1 1 कितना होता है डेसिमल में कितना हो जाएगा 1 1 1 कितना हो जाएगा 3। अब 3 का इस तरह निकाल लेते हैं, अगर 3 का निकालते हैं तो 2 से लगाएंगे तो 2 एकम है ना, 2 एकम क्या हो जाएगा 2 एकम
2 एकम क्या हो जाएगा 1 1, है ना, मतलब 2 एकम 2, 2 में से एक बचा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 1 1 1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसको लगाते कितना भाग कितना से लगाएंगे 2 से, तो 2 से कितना 2 एकम 2 हाथ में जाए क्या 1, है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहेंगे तो 1 2 3 4, इसको हमको क्या लिखना है बाइनरी में, तो देखिए 4 का बाइनरी लिखेंगे तो 2 2 दूना 4, है ना, और 2 क्या है 2 2 दूना 4, तो 2 एकम 2 शेष 0 बच रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 0 0, इसका क्या हो जाएगा डेसिमल रूप हो जाएगा। ठीक है, 3। चलिए देखिए अब बड़े बड़े थोड़ा सा जोड़ को देखिए, थोड़ा सा रूल ये याद रखिएगा, क्या क्या होता है 0 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 0 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1 1 0 1 1 सॉरी 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0। ठीक है, 1 1 1 जोड़ेंगे तो 1 1 आएगा। ठीक है, 1 1 1 1 जोड़ेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 00। ठीक है, इसी तरीके से आइए हम इसको जोड़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ कहते हैं कि 1 0 1, इसका जोड़ करना है, कितना जोड़ना है इसमें 1 0 0। ठीक है, ये जोड़ना है, तो यहाँ देखिए 1 0 1 0 जोड़े तो कितना आएगा 1। ठीक है, आप देखिए 0 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए 1 1 जोड़े तो कितना आ गया 10। क्लियर हुआ, चलिए इसको देखते हैं 1 0 1 1, ऐड करना है इसमें 1 1 1 1। ठीक है, देखिए 1 1 जोड़े तो कितना आ गया 10, तो 10 के मतलब क्या कि 1 1 जोड़े तो कितना आ जाएगा यहाँ 0, हाथ में क्या बचेगा 1, हाथ में क्या बचा 1, तो 1 इसके ऊपर ले लेंगे। देखिए तो 1 2 3, देखिए 1 2 3 कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कहाँ लिखेंगे अगले वाले में, कहाँ लिखेंगे अगले वाले में, तो अगले वाले में यहाँ अगर मान लेते यहाँ 1 आ जाता है, देखिए तो 1 0 क्या हो जाएगा 1 और 1 1 कितना हो गया, देखिए 1 1 कितना हो गया 10, है ना, 1 1 कितना हो गया 10, तो 10 के क्या हो जाएगा 0, हाथ में क्या बचेगा 1। अब देखिए अब कितना हो गया, 1 हाथ में होता है तो कितना है 3 1 आए, तो देखिए 3 1 कितना आ गया 11, और लास्ट में पूरा पूरा क्या कर देते हैं लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। अगर आप घर पे बैठ के क्या कीजिएगा, इसको जोड़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर वह नहीं बनते हैं तो कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। देखिए अब बाइनरी के तो जोड़ को सीख लिए, अब बाइनरी के क्या करते हैं घटाव को सीखते हैं। तो देखिए 1 क्या 0 में से 0 गया, है ना, 0 में से 0 गया तो क्या आ जाएगा 0, क्या आएगा 0। अगर 1 में से 0 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 1, ऑलरेडी मतलब 1 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा 1 ही आएगा ना। अगर कहते हैं 1 में से 1 गया तो क्या आएगा 0, और यहाँ देखिएगा और से अब देखिए 0 में से 1, 0 में से देखिए 0 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा 1, कितना घटेगा 1 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, और ये नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये गड़ हो जाता है, लिखा नहीं जाता है। ठीक है, आगे हम इसको देखते हैं थोड़ा सा बड़ी संख्याओं में। तो अगर कहते हैं कि बड़ी संख्या के अंतर्गत हम अगर लिख लेते हैं 1 0 1 का 2 और माइनस कर लेते हैं 1 0 0 का घात आधार कहेंगे तो 2, तो अगर इसको जोड़ में लिखते हैं जैसे देखिए घटाव में कर रहे हैं तो 1 0 1 और 1 0 0 क्या कर लेते हैं माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है माइनस करना है। तो देखिए 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1। ठीक है, अब आगे देखिए 0 में से 0 गया तो क्या आया हम लोग का आया था 0। ठीक है, और 1 में से 1 गया था कितना आया था 0। क्लियर है।